रामचरित्र मानस को लेकर के बहन मायावती जी ने दी ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया। देश के बहुजनों को बताया कि संविधान ही सर्वोच्च ग्रंथ है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। रामचरित्र मानस को लेकर के जिस तरीके से पूरे इस देश में विवाद मचा हुआ है और इस विवाद के दौरान हर पार्टी के नेता जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो इस देश में कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दा धीरे धीरे बनते चला जा रहा है, जिसके वजह से हर पार्टी और हर पार्टी के जो बड़े नेता है वो इसके ऊपर बयान दे करके जो पॉपुलैरिटी है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम इस देश में कर रहे हैं। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस तरीके का ट्वीट इस देश में बहुजनों के लिए किया है, वो ट्वीट देश के हर बहुजनों को सुनना, सोचना और समझने के लिए मजबूर कर देगा। आइए जानते हैं सबसे पहले बहन मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा। बहन मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरित्र मानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन्हें शूद्र नहीं बल्कि SC ST OBC की संज्ञा दी है। शूद्र करके कह के समाजवादी पार्टी इसका अपमान ना करे और संविधान की अवहेलना ना करे। देखिए, समझते हैं कि किस तरीके से बहन मायावती जी ने संविधान को सर्वोच्च ग्रंथ कह के जिस तरीके से इस देश के SC ST OBC के लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC बना करके हक और अधिकार दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे कहीं न कहीं विधानसभा और संसद में शूद्र कहकर उस शूद्र शब्द का गुणगान कर रही है। मतलब कि मनुस्मृति ने जिस तरीके से उनको शूद्र कहने का जो काम किया है, उसको वो उस गाली को या फिर उस शब्द को वो अपने आप को लगा रहे हैं और देश के संविधान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है और साथ ही संविधान का अपमान ना करे, ये भी चेतावनी उन्होंने समाजवादी पार्टी को दी। दूसरे ट्वीट में क्या कहा, ये देखते हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की आदि उपेक्षा व तिरस्कार के मामले में जिस तरीके से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मतलब कि साफ है, जिस तरीके से बहुजन समाज के हर उस लोगों के उत्थान के लिए, बहुजन तबकों के हर उस समाज के उत्थान के लिए इस देश में तमाम SC ST OBC में जन्मे बहुजन महापुरुषों ने जिस तरीके का संघर्ष किया है, जिस तरीके से वर्णवादी व्यवस्था पे प्रहार करके बहुजनों की विरासत को बचाने का और बनाने का काम किया है और जिसे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है, और इनका अपमान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में कई बार हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसके कहीं पीछे नहीं है। मतलब साफ है कि बहन जी ने इस देश के बहुजनों को, जो कि समाजवादी पार्टी में खास करके है, उनको यह समझाया है कि आपके महापुरुषों का अपमान जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही है, और इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। और घोर जातिवादी पार्टी है, इसका आरोप भी लगाया है। वो किस तरीके से, इसके तीसरे ट्वीट में हम जानते हैं। बहन जी ने अपने तीसरे ट्वीट में यह कहा है, साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से, इनकी वकालत मतलब कि रामचरित्र मानस और तमाम धार्मिक ग्रंथों की वकालत करने के पहले ही उन्होंने लखनऊ गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को याद करके अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। जबकि इस देश में एक दलित महिला CM बनने जाती है तो उसके ऊपर सपा सरकार के द्वारा जानलेवा हमला कराने का काम सपा के द्वारा ही किया गया है। मतलब कि समाजवादी पार्टी ने ही बहन मायावती जब 2 जून 1995 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाली थी, तो उस समय बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला करने का काम, ऐसी घोर जातिवादी ये जो घटना है, इसको अंजाम देने का काम खुद समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके का जो जातिवाद है, यह समाजवादी पार्टी में पनप रहा है, और इसी बात के लिए इस 3 मुख्य ट्वीट के द्वारा बहुजनों को जगाने का और बहुजनों को आगाह करने का काम बहन मायावती जी ने किया है। साथ ही इस देश में बहुजनों के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार, जिस तरीके से SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में रही समाजवादी पार्टी की सरकार हो, जिस तरीके से इनके ऊपर इनका अपमान कर रही है, इनके ऊपर शोषण इनका जो कर रही है और शोषण के माध्यम से इनके हक और अधिकारों को दबाने का जो काम है, ये सरकारें करती आई है। इन तमाम लोगों से बहुजनों ने सावधान हो जाना चाहिए, बहुजनों ने जागना चाहिए।
क्योंकि ये जो लोग हैं आपके वोट को लेकर के राजनीति करते हैं, आपके हक और अधिकारों को दबाने का काम करते हैं, आपके मतों के माध्यम से, मतलब कि आपके वोटों के जीत जाने के बाद, वोटों के मिलने के बाद में जिस तरीके से ये पार्टी सत्ता में आती है और जिस तरीके से आपके महापुरुषों का बार बार अपमान कर रही है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने का काम बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है। क्योंकि इस देश में बहुजनों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों को सड़क से लेकर के संसद तक के अगर कोई आवाज है जो पहुंचाती है, तो वो बहुजनों की आवाज है, बहन मायावती जी करते आई है। भले ही इसमें इनके राजनीति के जो पैतरे है या फिर राजनीति की जो दावपेच है वो कुछ और हो, लेकिन जब भी अन्याय और अत्याचार की जब बात आती है तो बहन मायावती जी ही हमेशा सबसे सामने रहती है। और इसीलिए इस देश में बहुजनों की सरकार जब भी बनानी है तो इस देश के तमाम SC ST OBC समुदाय के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाना चाहिए, सत्ता में बैठाना चाहिए, तब ही जाकर के इस देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों के हितों और संबंधों को सुरक्षित रखा जाएगा। अन्यथा जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही है, इन्होंने इनके हक और अधिकारों को दबाने का काम किया है, इनके ऊपर शोषण करने का काम किया है, और इसी के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है। ये समझना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर के इस ट्वीट में बहुत बड़ी जो छुपी हुई जानकारियां है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस देश में चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या फिर अन्य राज्यों में जो अन्य समुदाय है उनकी जो सरकारें काम कर रही है, उनमें SC ST OBC खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इन अन्याय अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसके ऊपर सड़क से लेकर के संसद की लड़ाई हमेशा से ही लड़ती आ रही है। चाहे फिर वो CAA के मामले के विरोध की करने की बात, तो चाहे आज जो बजट इस देश में पेश किया गया, बजट का विरोध करने का जो काम है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया है। इस देश में अल्पसंख्यक और दलितों के ऊपर हो रहे शोषणों के खिलाफ में अगर बहुजन समाज पार्टी आवाज उठा रही है, तो इस तरीके से तुम्हारे हक अधिकार जब भी दबाए जाते हैं तो BSP मतलब कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि महापुरुषों का आंदोलन है, यह उनको बचाने का काम करती है। और ये तमाम देश के बहुजनों को समझने की जरूरत है कि आने वाले समय में 2024 की लड़ाई जो है वो बहुत मुख्य लड़ाई है। और इस लड़ाई को लेकर के बहुजन आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से बहन मायावती जी देश के बहुजनों को जागृत करने का काम कर रही है, आगाह करने का काम कर रही है, और 2024 की चुनाव को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी रणनीति बनाने की काम कर रही है, इसके ऊपर तमाम आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से राजनीतिक माहौल इस देश में बना हुआ है, इस राजनीतिक माहौल का भी महत्व जो इस देश में कहीं ना कहीं बहुत अहम है, और इस अहम भूमिका को बहन मायावती जी आज इस देश में निभा रही है। साथियों, इस तमाम चर्चा को लेकर के, इस तमाम मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।